हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टॉक मार्केट शेयर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अभी हम बात करने वाले हैं इंटीग्रा एसेंशियल लिमिटेड शेयर की, क्योंकि इसके संबंध में ये देखा गया है कि जब से इस कंपनी ने बोनस दिया है तब से लेके अभी तक इसमें लगातार गिरावट पे गिरावट देखी जा रही है। लोअर सर्किट पे लोअर सर्किट देखी जा रही है और ये जो कंपनी बोनस शेयर के बाद जो 7.5 रुपये के आसपास मिलते हुए दिखाई दी थी, वो फिलहाल लगभग 3.5 रुपये के आसपास ट्रेड करते हुए दिखाई दे रही है। तो हम ये देखने वाले हैं कि ये जो लोअर सर्किट लग रहा है वो फिलहाल कब टूटता हुआ दिखाई देगा। और इसके अलावा हम इसमें ये भी देखने का प्रयास करेंगे कि ये जो कंपनी है इसमें जो लोअर सर्किट लग रहा है उसके पीछे ऑपरेटर की कहीं भूमिका तो देखने को नहीं मिल रही है, या इसके अलावा कुछ और न्यूज़ तो ऐसी निकल के नहीं आई है जिसके फलस्वरूप इसमें लगातार गिरावट देखी जा रही है। इसके अलावा हम जाते जाते ये भी देखेंगे कि इसका जो रेसिस्टेंट लेवल क्या बता रहा है, इसका टारगेट क्या बता रहा है अगले वीक का, यानी जब मंगलवार को ट्रेडिंग शुरू होगी तो इसका टारगेट क्या देखने को मिलने वाला है। और साथ ही साथ इसमें जो जीजी इंजीनियरिंग लिमिटेड कंपनी है उसके बारे में भी कुछ अपडेट निकल के सामने आई होंगी, उसे भी हम इस वीडियो में देखने का प्रयास करेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें इसके चार्ट पैटर्न की, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जब मार्केट बंद हुआ था 22 मार्च को, तब ये जो कंपनी है फिलहाल इसमें लगभग 1.5 से 2% की लोअर सर्किट लगता हुआ दिखाई दिया था। और ये जो कंपनी है 3.65 रुपये पे बंद होता हुआ देखने को मिला था, जबकि मार्केट का जो सेंटीमेंट था वो पॉजिटिव था और निफ्टी में लगभग 84 पॉइंट की तेज़ी देखी गई थी, लेकिन फिलहाल इसमें गिरावट देखने को मिला था। और ये जो गिरावट आ रही है इसके कारण को तो अभी हम आगे देखेंगे, लेकिन फिलहाल इसमें बस एक ही चीज़ लग रहा है कि जब से इस कंपनी ने बोनस शेयर दिया है तब से लेके अभी तक लगातार इसमें प्रॉफिट बुकिंग चल रही है। क्योंकि ये जब बोनस शेयर का अनाउंसमेंट हुआ था तो इस कंपनी ने लगभग 110% के आसपास का रिटर्न निकाल के दे दिया था, जब तक इसका रिकॉर्ड डेट नहीं बीत गया था तब तक। और इसमें मैंने भी लगभग 100% के आसपास की प्रॉफिट बुकिंग करी थी। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो कंपनी है फिलहाल अपने वास्तविक वैल्यू पे इस समय आती हुई दिखाई दे रही है। और इसके अगर हम बात करें 5 दिन के चार्ट पैटर्न की, तो इसका चार्ट पैटर्न ही बता रहा है कि इसमें लगातार 2% की लोअर सर्किट पे लोअर सर्किट लगते हुए दिखाई दे रहा है। वहीं अगर हम बात करें 1 महीने के चार्ट पैटर्न की, तो इस कंपनी ने लगभग 21% का निगेटिव रिटर्न निकाल के दिया है। लेकिन जब हम बात करेंगे 6 महीने के चार्ट पैटर्न की, तो ये जो कंपनी है अभी भी 7% का पॉजिटिव रिटर्न निकाल के देते हुए नजर आ रही है। अब हम अगर बात करें इसके एयरटेल डेट के चार्ट पैटर्न की, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एयरटेल डेट में 1.5% की गिरावट देखने को मिल रही है। जबकि अगर हम बात करें 1 साल के चार्ट पैटर्न की, तो 1 साल में अभी भी ये जो कंपनी है 11% का पॉजिटिव रिटर्न निकाल के देते हुए नजर आ रही है। जबकि अगर हम बात करें मैक्सिमम चार्ट पैटर्न की, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं जो कंपनी है 339% का रिटर्न निकाल के देते हुए नजर आ रही है। और ये जो लिस्ट हुई थी 2022 में 83 पैसे पे, तब से लेकर ये 3.65 रुपये पे पहुँचते हुए दिखाई दे। अब हम अगर बात करें गिरावट के पीछे क्या कारण निकल के सामने आ रहे हैं, तो उनमें सबसे पहला जो ये है कि इसमें जो कोई न्यूज़ या अनाउंसमेंट निकल के सामने तो नहीं आया है। तो यहाँ पे आप देखिए फिलहाल इसमें कोई भी अनाउंसमेंट या न्यूज़ निकल के नहीं आया है जिसके बारे में ये बताया जा सके कि इसी के कारण गिरावट देखी जा रही है। न्यूज़ निकल के सामने आया था वो जनवरी में निकल के आता हुआ दिखाई दिया था, और ये 24/1/2024 को ये लास्ट न्यूज़ निकल के आता हुआ दिखाई दिया था, जिसमें मैनेजिंग डायरेक्टर थे उसने जो है रिजाइन दिया था। अगर हम बात करें इसके बाद कि इसके डिलीवरी पैटर्न क्या उठाया जा रहा है, इसमें डिलीवरी पोजीशन क्या उठाई जा रही है, तो 22 तारीख को जो मार्केट बंद हुआ है तो यहाँ पे आप देखिए इसमें लगभग 15 लाख शेयरों की टोटल ट्रेडिंग हुई है और पूरा का पूरा इसमें डिलीवरी उठता हुआ दिखाई दे रहा है, जो ये बता रहा है कि इसमें भले ही पिछले 1 से 2 महीने में लगातार इसमें लोअर सर्किट लग रहा है, लेकिन इसमें जो इन्वेस्टर हैं वो लगातार इसमें माल उठाते जा रहे हैं। और ये 100% का डिलीवरी उठाया जाना ये बता रहा है कि इन्वेस्टरों का भरोसा अभी भी इस पे बना हुआ है। अब हम अगर बात करें इसमें ऑपरेटर की भूमिका की, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं जो लास्ट ऑपरेटर इसमें सक्रिय होते हुए दिखाई दिए थे बल्क डील के माध्यम से, वो फिलहाल 6 मार्च को सक्रिय होते हुए दिखाई दिए थे। और यहाँ पे आप देखिए इन्होंने लगभग 4 रुपये के आसपास लगभग 1 करोड़ शेयरों की इन्होंने बिकवाली करी है। और ये बता रहा है कि इसमें जो मानसी शेयर एंड स्टॉक प्रोवाइजर जो पीवीटी लिमिटेड हैं, उन्होंने ये जो है बिकवाली करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो इस हिसाब से आप देख रहे हैं कि मार्च महीने में मात्र और मात्र एक ही दिन जो है ट्रेडिंग होते हुए दिखाई दे रही है बल्क डील के माध्यम से, और उसमें भी ये बिकवाली इसमें संदर्भ में देखने को मिल रही है। हालांकि इसमें फरवरी में भी अच्छी खासी
बल्क डील के माध्यम से ट्रेडिंग होते हुए दिखाई दी थी और मानसी जो शेयर हैं वो फिलहाल इसमें परचेजिंग भी करते हुए दिखाई दिए थे और फिर से इसमें बिकवाली भी करते हुए दिखाई दिए थे। और उससे पहले अब 26 फरवरी को यहाँ पे देखिए खरीदारी और बिकवाली देखी गई थी। उसके पहले 19 फरवरी 18 और उससे पहले 18 जनवरी को इसमें बिकवाली होती हुई दिखाई दी थी। तो इस हिसाब से आप देख रहे हैं कि फरवरी महीने में जो लास्ट का सेशन लास्ट हफ्ता रहा है उसमें बल्क डील के माध्यम से ऑपरेटर सक्रिय हुए थे और मार्च महीने में मात्र और मात्र 6 मार्च को ऑपरेटर की सक्रियता बढ़ते हुए दिखाई दी थी। लेकिन उसके बाद से फिलहाल कोई भी ऑपरेटर इसमें सक्रिय होते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो इस हिसाब से आप देख रहे हैं कि इस कंपनी में न ही कोई ऐसी न्यूज बहुत बड़ी निकल के सामने आई है और न ही इसमें बल्क डील के माध्यम से बहुत बड़ा माल बेचा या खरीदा गया है पिछले 10 से 20 दिनों में, जिसके कारण ये कहा जा सके कि इसमें ऑपरेटर की भूमिका है या न्यूज बेस ये गिरावट देखी जा रही है। तो इसमें कुल मिलाकर के एक ही निष्कर्ष निकल के सामने आता है कि इस कंपनी में सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट बुकिंग चल रही है और ये जो प्रॉफिट बुकिंग कब तक जाकर रुकती है ये देखना अब दिलचस्प रहेगा, क्योंकि जब बोनस शेयर मिला था उस समय इस कंपनी ने लगभग 100% के आसपास इन्होंने रिटर्न निकाल के दिया था। उसके बाद से अब लगातार प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। इसलिए जो रिटेल इन्वेस्टर हैं जो कि माल होल्ड करके बैठे हैं और उनको बेचने का मौका नहीं मिल रहा है, उनसे बस एक ही चीज़ कहना चाहेंगे कि इसमें थोड़ा सा पेशेंस के साथ आगे बढ़िए और इसमें अगर नया इन्वेस्टमेंट आपको कुछ करना है तो अपने वित्तीय सलाहकार से संपर्क जरूर करिए और साथ ही साथ इस कंपनी के बारे में फुल एनालिसिस करने के बाद ही कोई भी इन्वेस्टमेंट करने का प्रयास करिए। और जो इसमें पहले से ही शेयर होल्ड करके बैठे हैं उनसे एक चीज़ कहना चाहेंगे कि इस गिरावट का मजा लीजिए और आने वाले समय में आप देखेंगे कि जल्द ही ये जो लोअर सर्किट लग रहा है जल्द ही अपर सर्किट में बदलता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि ये अपने 52 वीक लो के आसपास पहुंचती हुई दिखाई दे रही है और जल्द ही इसमें ये ट्रेंड चेंज होता हुआ दिखाई देगा। और आप देखेंगे कि ये जो कंपनी फिलहाल जो लगातार गिरावट जिसमें देखी जा रही है उसमें लगातार अपसाइड भी देखने को मिल सकता है और जैसे ही इसमें अपसाइड देखने को मिलेगा आप देखेंगे कि ऑपरेटर की सक्रियता भी बढ़ते हुए दिखाई देने वाली है। इसलिए जो रिटेल इन्वेस्टर हैं थोड़ा सा ध्यान से इसमें आगे बढ़िएगा। अब हम अगर बात करें इसके रेसिस्टेंट और सपोर्ट की तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ रेसिस्टेंट इसका दिखाई दे रहा है और वो भी ये रेसिस्टेंट जो दिखाई दे रहा है वो 3 रुपये 65 पैसे का रेसिस्टेंट है। और चूंकि आप जानते हैं कि जब भी कोई कंपनी जब वो लोअर सर्किट और अपर सर्किट में बात करती है इसमें नहीं कोई रेसिस्टेंट काम करता है और नहीं से सपोर्ट कोई काम करता हुआ दिखाई देता है। इसीलिए जो इसका रेसिस्टेंट निकल के सामने आ रहा है वो 3 रुपये 65 पैसे का निकल के आ रहा है और इसका जो सपोर्ट है फिलहाल इसमें कोई भी देखने को अभी नहीं मिल रहा है। अब हम अगर बात करें इस वीक के टारगेट की, यानी जो मंगलवार से नया सप्ताह शुरू हो रहा है और इसमें लगभग 3 दिन ट्रेडिंग चलेगी, क्योंकि फ्राइडे को जो गुड फ्राइडे है उस दिन भी आपको छुट्टी देखने को मिलेगा। तो इसमें जो मंगलवार बुधवार और बृहस्पतिवार जो 3 दिन ट्रेडिंग चलने वाली है उसमें ये बताया जा रहा है कि ये जो कंपनी में अगर अपर सर्किट लगता है और कोई अगर और न्यूज इसके बारे में पॉजिटिव निकल के आती है तो इसका जो वीकली टारगेट दिया जा रहा है उसमें पहला जो टारगेट है वो 4.5 रुपये का है, यानी 4.34 पैसे का है। और फिलहाल ये जो कंपनी 3 रुपये 65 पैसे पे ट्रेड करते हुए दिखाई दे रही है। और जो दूसरा टारगेट है वो फिलहाल 4 रुपये 64 पैसे है, जो तीसरा टारगेट है वो 5 रुपये है और जो चौथा टारगेट दिया जा रहा है इस वीक का वो 5.5 रुपये के आसपास दिया जा रहा है। जो डाउन टारगेट इस समय दिया जा रहा है फिलहाल 3 रुपये 46 पैसे से लेके फिलहाल ये 2 रुपये 36 पैसे तक दिया जा रहा है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो डाउन टारगेट है 3 रुपये 46 पैसे, 3 रुपये 16 पैसे, 2 रुपये 85 पैसे और 2 रुपये 36 पैसे के आसपास देखने को मिल रहा है। तो इस हिसाब से आप देख रहे हैं जो कंपनी है 5 रुपये 44 पैसे से लेके और 2 रुपये 36 पैसे के बीच में ट्रेड करते हुए दिखाई दे सकती है इस सप्ताह। तो इस कंपनी को अपने वॉच लिस्ट में शामिल करिए और इसके बारे में ध्यान से आगे बढ़ने का प्रयास करिए। हम अगर बात करें जीजी इंजीनियरिंग लिमिटेड कंपनी की तो यहाँ पे आप देख रहे हैं इस कंपनी में फिलहाल जब 22 मार्च को मार्केट बंद हुआ था तो एकदम फ्लैट तेजी दिखाते हुए लगभग 0% की तेजी दिखाई थी और 1 रुपये 93 पैसे पे ये कंपनी बंद होते हुए देखने को मिली थी। अगर हम बात करें क्या इसमें कुछ न्यूज़ें निकल के सामने आई हैं या नहीं, तो इसमें कोई भी फिलहाल न्यूज़ निकल के आती हुई नहीं दिखाई दे रही है। जो लास्ट न्यूज़ निकल के आया था वो 12 फरवरी को निकल के आया था, जिसके बारे में हमने पूरा फुल वीडियो बनाया हुआ है। इसको हम इसके इंड स्क्रीन में दे देंगे, वहाँ से आप जाके देख
देख सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें कि इस कंपनी के बारे में 22 मार्च को क्या इसमें डिलीवरी पोजीशन उठाया गया है, तो इसमें जो टोटल ट्रेडिंग हुई है लगभग 69 लाख शेयरों की टोटल ट्रेडिंग होते हुए दिखाई दे रही है और पूरा का पूरा इसमें डिलीवरी उठता हुआ दिखने को मिल रहा है, जो ये बता रहा है कि इस गिरावट में भी ये कंपनी जो है अपने शेयर होल्डरों का भरोसा बना कर बैठी है और जो इन्वेस्टर हैं वो लगातार इसमें माल उठाते जा रहे हैं, जो कि यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि 22 मार्च को लगभग 69,50,000 शेयरों की टोटल डिलीवरी उठाई गई है। तो इस हिसाब से आप देख रहे हैं कि ये जो दोनों कंपनियां हैं, चाहे इंटीग्रा एसेंशियल लिमिटेड है या फिर जीजी इंजीनियरिंग लिमिटेड है, दोनों जो कंपनियां हैं वो अपर सर्किट और लोअर सर्किट में बात करते हुए दिखाई दे रही हैं। ये कभी अपर सर्किट में चली जाती हैं, कभी लोअर सर्किट में चली जाती हैं। इसलिए जो रिटेल इन्वेस्टर है उनसे एक ही चीज़ कहना चाहेंगे, इसमें ध्यान से आगे बढ़िएगा, क्योंकि दोनों जो कंपनियां हैं वो एक पेनी शेयर हैं और इसका मार्केट कैप बहुत ही कम है और इसमें जो प्रोमोटर होल्डिंग पैटर्न बना हुआ है वो भी बहुत ही कम बना हुआ है। इसलिए जो कंपनियां हैं दोनों वो अदर कंपनियों के मुकाबले थोड़ा नहीं बहुत ही ज़्यादा रिस्की नज़र आती हैं। इसलिए जो भी इन्वेस्टमेंट करिए अपने वित्तीय सलाहकार से संपर्क जरूर करिए। तो दोस्तों ये रहा आज का वीडियो। इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन हिट करना तो बिल्कुल ना भूलें, ताकि नए वीडियो के जो अपडेट्स आपको ऐसे ही समय पे मिलता रहे। जय हिंद दोस्तों।